बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई अपोलोजाइज़, ये आई डोंट नो आवाज़ क्यों चली गई। अब आवाज़ आ रही है? कैन यू हेयर मी गाइस एंड गर्ल्स? ओके। हमारे गयूर भाई, अल्लाह आपको दुनिया आखिरत में जन्नत अता फरमाए। गयूर बेटे साहब, ये यार हमारा इंटरनेट चेंज करा दो यार, कोई बेहतर इंटरनेट लगा दो, शायद इससे मसला हल हो जाए। उम्मत मुस्लिमा मुशक्क़त और तकलीफ़ में है। अच्छा जी, तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने बच्चों को फॉरगेट देम, छोड़ दें, परेशान मत हो उनके बारे में, आप उनकी वालदा को पकड़ लें। उन्होंने मुझे कहा उन साहब ने कि उसके बाद मैंने ये किया जरार साहब कि मैं आया और मैंने पूरा फोकस अपनी बेगम की डेवलपमेंट पे करना शुरू कर दिया। उनको कोर्सेज करवाना, किताबें पढ़ाना, फलाना 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 फलाना। मैं अपनी बेगम पे फोकस करता चला गया और ये बच्चे प्रोड्यूस होते चले गए। ये बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, तकरीबन 13-14 साल पुरानी बात है। तो हमारे उस ज़माने में वंस अपॉन अ टाइम, अच्छा मैं अब ये बात कर रहा हूँ ना, आप प्लीज़ इसको ना कॉन्ट्रोवर्शियल मत बनाएगा। एक बात बता रहा हूँ, उस वक्त हमारी माशाल्लाह अल्लाह की फजल से 2 बेगमात थी। मैंने क्या किया कि दोनों पे फोकस करना शुरू कर दिया अल्लाह के फजल से। एंड आई विल टेल यू, अगर मैं बच्चों पे 10 यूनिट्स फोकस करता था तो रिज़ल्ट मिलता था 2 यूनिट्स। मैं इन ख़वातीन पर जब मैंने 2 यूनिट्स फोकस करना शुरू किया तो बच्चों का रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ 20 यूनिट्स। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि काश यार सुलेमान अहमद, यार ये बात पहले पता होती। एक काश। खैर चलें, कुछ ना कुछ बेहतर हो गया, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। तो मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा हाँ, मासूम शाह को ना भूलें। मासूम शाह, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई कि ये जो तुम अपनी बेगम साहिबा की मैच्योरिटी बढ़ा रहे हो, इसका तुम्हें पता है क्या बेनिफिट होने वाला है? तुम्हारी ये 3 बच्चे हैं ना, ये सब सेट हो जाएंगे, नायला समेत, नायला, हसन और हुसैन। और जिन लोगों ने शादियाँ नहीं की हुई हैं, ऐसे भी हैं कुछ लोग, तो अल्लाह के लिए आप जब किसी लड़की की सिलेक्शन करें तो ये ज़रूर सोचें कि हाउ विल शी टर्न आउट एज ए मदर। और अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो आप क्या करें कि आप मुझे व्हाट्सएप करें, मेरे पर्सनल ग्रुप पे नहीं, पर्सनल व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको ना कोई टिप्स दे दूंगा, हाउ टू सिलेक्ट अ लेडी हु विल बी अ गुड मदर। वरना वो तो रोमांस के अंदर तो आदमी सोचता नहीं है, बाद में फिर परेशान होता है। एक दफ़ा लफ्ज़ में बच्ची ने मुझे कहा कि मुझे सर प्यार हो गया, मुझे मैं शादी आप करा दें। अब जो पूरा असेस किया तो पता चला कि ये तो सही नहीं है, इज़ गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर। मैं कहा नहीं, आप यहाँ शादी ना करें। तो क्या नहीं सर मुझे प्यार हो गया। तो मैंने उनसे कहा देखें, आप पहले थोड़ा सोचती ना, थोड़ा विजन बनाती, थोड़ा सोचती कि लोग कौन से हैं, तो सोचने के बाद फिर प्यार करती ना, तो थोड़ा सा प्लानिंग से करती। बेचारी से तो बेचारी रोने लग गई बेचारी, नहीं सर ऐसा नहीं करें, सर ऐसा नहीं कहें। मैं कहा अच्छा चलो खैर, अब जो होना था हो गया, अब कुछ कोशिश करते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की काफ़ी मैंने। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, तो अभी मुनासिब नहीं है। लम्स की तो बहुत सारी स्टोरीज हैं ना माशाल्लाह। तो कहने मुझे ये था कि प्यार भी करना है तो भाई थोड़ा सोच समझ के करें ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाए, प्लान करें, विजन बनाए, फिर प्यार करें।
इस तरह से तो ना करें ना कि फिर बाद में परेशान हो और बाद में परेशानी में प्यार भी ख़त्म हो जाए। ये प्यार कोई परमानेंट चीज़ तो होती नहीं है, आज है कल नहीं है। एनीवे, बार बार डिस्कनेक्शन हो रहा है ना, आई अपोलोजाइज। अच्छा जनाब, तो एक बहुत ज़बरदस्त किताब है यार, मेरे पास मल्टीपल बुक्स हैं पेरेंटिंग के ऊपर, बच्चों की तरबियत के ऊपर। ये जो किताब है ना, इट्स अ मास्टरपीस। अच्छा, मास्टरपीस है क्यों? वो इसलिए कि जो इसके ऑथर हैं ना, हज़रत मौलाना मुफ्ती शहबान महमूद साहब, यार ये फिनोमिनल आदमी थे। और तकी इस्माइल साहब के हम असर थे, और मैं तो इनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन जो लोग इनके साथ होते थे, और ये दारुल उलूम कराची में होते थे, तो ये उनकी किताब है तरबियत औलाद, मुफ्ती शहबान महमूद साहब। सही है, शहबान महमूद। इसी किताब को पढ़कर मुझे पता चला कि जी बच्चों की तरबियत करना जैसा नमाज फ़र्ज़ ऐन है, रोज़ा फ़र्ज़ ऐन है, हज फ़र्ज़ ऐन है, इसी तरह से बच्चों की तरबियत करना फ़र्ज़ ऐन है। इसी तरह से बीवी की तरबियत करना भी मर्द के लिए फ़र्ज़ ऐन है। नहीं करेगा तो गुनाह कबीरा होगा। तो ये लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ एक पैराग्राफ। मैं तो सोचा था कि मैं नींद आ रही है तो मैं जो है जल्दी जल्दी रेफरेंसेस बता कर भाग जाऊँगा, लेकिन लगता है कि अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और थी। अच्छा, एक पैराग्राफ मैं पढ़ूँगा सिर्फ, ठीक है। तरबियत की बुनियाद नेक बीवी पर है, पेज नंबर 61 पे। और अगर इनकी तरफ, जावेद भट्टी साहब, हैं क्या फरमाते हैं हज़रत वाला? तरबियत की बुनियाद नेक बीवी पर है, और अगर इनकी तरफ तवज्जो ना की या अपनी तरबियत हमने ना की तो फिर बच्चों का दुरुस्त होना और इनका नेक और साले होना मुश्किल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर दे तो और बात है। तो इस एक लफ्ज़ के अंदर तमाम तर बयान कर दिया। मैंने इसी सिलसिले में इब्तिदा की थी निकाह से। शायद आप हज़रात को याद हो कि इस्लाम ने वहाँ से बच्चों की तरबियत की बुनियाद रखी है। कैसी औरत होना चाहिए, निकाह के लिए कैसी औरत को पसंद करना चाहिए, वहाँ से बुनियाद रखी है। सिलसिला वहाँ से बुनियाद रखी है, और इस बुनियाद का सिलसिला निकाह से चला है और बच्चे के बालिग होने तक और इसके बाद तक चलता रहता है। मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर दूँ, निकाह के सिलसिले में एक हदीस मैंने आपको पढ़कर सुनाई थी, इय्याकुम व क़द्र, हाँ, इय्याकुम व क़द्र दमनी, इय्याकुम व क़द्र दमनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से फरमाया कि देखो, घोड़े के सब्ज़े से बच के रहना। घोड़े के, अच्छा, असल में शहबान महमूद साहब तकी साहब के उस्ताद थे या नहीं थे, मुझको कंफर्म नहीं है। तो आप एक काम करें, गयूर अजीम साहब, आप ज़रा मालूम करें ना आज और हमें बताइएगा, ठीक है। घोड़े का सब्ज़ा, घोड़ा आप जानते हैं किसे कहते हैं? जहाँ पर निजासतें और कूड़ा करकट डाला जाता है। आजकल तो इसे जला देते हैं, लेकिन पहले बाहर इसको फेंक दिया जाता था। चूँकि वो खाद है, इसलिए इसके ऊपर बेहतरीन सब्ज़ा उगता
था, मगर सब्ज़ा हटाकर देखो तो बदबू और नजासत होती थी। तो फरमाया कि घोड़े के सब्ज़े से बचो, घोड़े के सब्ज़े से बचो। साहब ने पूछा कि ये क्या होता है घोड़े का सब्ज़ा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हुज़ूर ने फरमाया, अच्छा उन्होंने फरमाया क्या होता है, हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या होता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर तशरीह में एक जुमला फरमाया और वो सब कुछ बयान कर दिया। वो जुमला ये था, अलमरअतुल हसनाउ फिल मुंबतिस्सू, के क्या होता है घोड़े का सब्ज़ा? ख़राब घराने की खूबसूरत औरत, यानी ऐसी खातून कि जो बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन उसकी परवरिश सही नहीं हुई भी है, यानी तरबियत नहीं हुई भी है, लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ, लेकिन तरबियत नहीं है। ये घोड़े का सब्ज़ा है, इससे अपने आप को बचा के रखो, हुजूर ने फरमाया। क्योंकि वो तो बच्चों को तबाह कर देगी बेचारी। जिसकी खुद तरबियत नहीं हुई है वो क्या बच्चों को तरबियत करेगी? जिस शख्स की खुद तरबियत नहीं है तो वो क्या तरबियत करेगा? ओह, वो वाक़या पूरा नहीं हुआ बच्चों के वाले से जो मैं मिला था। अच्छा, क्विकली बता देता हूँ। वो वाक़या ये था कि उन साहब ने कहा कि मेरे बच्चे अच्छे क्यों हैं, कि मैं एक बहुत बड़े आलिम के पास गया, उनसे मशवरा किया था। उन्होंने कहा था कि बच्चों को भूल जाओ, बच्चों को छोड़ दो, बच्चों के लिए की तरह से परेशान मत हो, इनकी वालदा पर फोकस करो, इनकी वालदा को पकड़ लो, इनकी वालदा के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, बच्चे अच्छे हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे अच्छे हो गए। तो ये किताब जो है ये आपकी रीडिंग में आनी चाहिए। इट शुड बी इन योर शेल्फ and you should start reading this book as part of this program. और आखिरी चीज़ जो है वो ये कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट विजन और आइडियोलॉजी वाला, मैंने आपसे कहा भी था कि स्ट्रेटेजिक विजन वर्कशॉप जो हमारी होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और डिटेल्स होती हैं, वो यहाँ हम नहीं कर सकेंगे, उसके लिए आपको वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी। लेकिन इसी के ऊपर 3 लेक्चर्स हैं जो मैंने रिकॉर्ड करवाए हुए। मैं चाहूँगा कि वो 3 लेक्चर्स आप ज़रूर सुने। ये कौन से लेक्चर्स हैं? एक यूनिवर्सिटी है KSBL, कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप, वहाँ मैंने एक सेमेस्टर पढ़ाया था। वो पूरा सेमेस्टर जो है वो प्रोफेशनली रिकॉर्ड हुआ था। उस क्लास का नाम था पर्सनल एक्सीलेंस, और उसमें 3 लेक्चर्स हैं, लेक्चर 9, लेक्चर 10, लेक्चर 11। 3 लेक्चर 9, 10, 11। मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि आप पूरी क्लास देख लें, सुने, तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ठीक है, हो सकता है टाइम ना हो। तो ये पर्सनल इफेक्टिवनेस जो है माशाल्लाह KSBL और 3 इसके लेक्चर्स हैं। तो उसका लिंक मैंने भेज दिया था मैडम शहज़ाद साहिबा को, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लेंगी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी। अदरवाइज़ आप क्या करें कि आप डालें सुलेमान अहमद KSBL PE 9, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे ऑन यूट्यूब। तो ये आज का मैं चाह रहा था कि आपको होमवर्क दे दूं। तो पहला तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स है, या उमर मुख्तार की मूवी है जी, अब्बास कंबर साहब,
दूसरा है पोनी की स्टोरी, आप सुन लीजिएगा ताकि मैं बच जाए। मैं नहीं चाहता कि बहुत टाइम यहाँ मैं दूँ, वैसे भी टाइम ज़्यादा होता भी नहीं है। फिर थर्ड जो था, ये किताब है, मैं हर किताब रेकमेंड नहीं करता, लेकिन ये किताब ज़रूर करता हूँ, इसलिए कि लॉट ऑफ विजडम। और ज़ाहिर बात है इतना सीनियर स्कॉलर जो है, जब वो कोई बात करेगा तो उसके बाद में बहुत वज़न भी होगा ना। तो ये किताब ज़रूर, और है भी छोटी सी, ये देखें इतनी छोटी सी किताब है। तो मासूम शाह साहब, आपने किताब आयशा साहिबा बेगम साहिबा को पढ़ानी है, और बेहतर ये है कि दोनों बैठ जाया करें और मियाँ साहब पढ़ा करें, बेगम साहिबा सुना करें, यू नो। तो क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, माइंड मैप, यस दिस बुक इज़ वेरी गुड। आतिफ साहब अल्लाह आपको खुश रखे, ये माइंड मैप है। और थर्ड क्या है कि वो पर्सनल एक्सलेंस की क्लास जो है ना, उसकी रिकॉर्डिंग। और आप ये अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, डॉक्टर ज़ीशान होते हैं जो डीन हैं, उन्होंने ये क्लास मुझे कहा था पढ़ाने को, और माशाल्लाह से ही हैड पार्शली फाइनेंस्ड अच्छा चलें, ये कंफर्म हो गया कि शहबान महमूद साहब तकी इस्माइल साहब के उस्ताद थे। तो अब आप सोचें यार, मतलब जिस शख्स का स्टूडेंट तकी इस्माइल साहब जैसा हो, तो वो ख़ुद क्या होंगे। माशाल्लाह, चलें यार, अब और तसल्ली हो गई। तो मैं ये कह रहा था कि मैं भूल ही गया मैं क्या कह रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर ज़ीशान साहब ने इस क्लास को इनकरेज किया था, और अल्लाह उनको खुश रखे कि पार्शली उन्होंने ये जो रिकॉर्डिंग हुई है, ये इट्स वेरी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग बाय टीवी एंकर, सॉरी नॉट अ टीवी क्रू, और वेरी एक्सपेंसिव हुआ, लेकिन माशाल्लाह ही इज़ द वन हु पार्शली फाइनेंस्ड एवरीथिंग। और उन्होंने ये फाइनेंस किया था कि ये रिकॉर्ड हो जाएगा, और ये मुसलमानों के लिए एक एसेट होगा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक एसेट होगा। तो अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, उनके तो सदका जारिया चल रहे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत प्रोफेशनल रिकॉर्डेड चीज़ है, बड़ी मेहनत से ये रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, पर्सनल एक्सलेंस वाली। तो आप प्लीज़ से बेनिफिट उठाएं। और माशाल्लाह से चूँकि वो इंग्लिश में है, तो हमारे जो फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स जो कि उर्दू नहीं जानते, तो वो इससे बेनिफिट उठाते हैं। जैसे हमारे जर्मन्स, मैं बताया था आपको, ये सुनते हैं बैठकर, और वो बेनिफिट उठा रहे हैं। वो मुसलमान भी नहीं हो, इतना बेनिफिट उठा रहे हैं। वो फेबियन उसका नाम है, फेबियन, मैंने बताया था फेबियन क्या कह रहा था मुझे कि मिस्टर सुलेमान, आई वांट टू ट्रीट माय पेरेंट्स विद एहसान नाउ, और लफ्ज़ एहसान बोल रहा था वो। और वो कह रहा था कि आई वांट यू टू हेल्प मी, यू नो, मेक देम हैप्पी एंड ऑल ऑफ दैट। तो यार वो जर्मन है, उसको समझ आ रही है कि वालिदैन की खिदमत करनी है हमारे टॉक्स देख कर। तो ये तो बड़ा दुख की बात होगी कि अपने ही ना समझें, गैर तो समझ लें, अपने ना समझें। खैर टेक्निकली तो वो भी अपने ही हैं बेचारे, लेकिन ये कि ये दूर हैं करीब हैं, तो चिराग तले अंधेरा तो नहीं होना चाहिए ना सर। तो माजरत, मैं तो इस चक्कर में था कि मैं आज टाइम बचा लूँगा, नहीं हो सका। चले इंशाल्लाह किसी और वक्त कभी नींद आएगी तो मैं 10 मिनट में भाग जाऊँगा आपको कुछ असाइन करके। और मैं इंशाल्लाह आज मैंने पूरा इरादा किया है कि मैं जल्दी सो जाऊँगा इंशाल्लाह, और देर नहीं होगी, ताकि मैं फ्रेश रहूँ वो साउंड आइडियोलॉजी वाले डिस्कशन के लिए। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो चारों क्लिप्स जो वीडियो क्लिप्स थी ना, मिरेकल्स ऑफ द कुरान,
तो अगर आपने नहीं क्या कहते हैं वो की सुनी, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो सुने। वो बहुत ही फिनोमिनल क्लिप्स हैं, मतलब जिन 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 लोगों ने बनाई हैं, मुसलमान हैं सारे के सारे, उन्होंने बहुत मेहनत की है। यानी इट्स एक्सेप्शनल एफर्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो ज़रूर देखिएगा। तो उससे क्या होगा कि फिर मेरी बात करना मुझे आसान हो जाएगा, मुझे वो फिर चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी, और मैं इतना अच्छा हूँ भी नहीं, तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। तो लेट्स टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स इन दैट मैटर, ठीक है। तो शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको हिम्मत अता फरमाए। जो हमारा टारगेट है कि रमज़ान से पहले पहले हम अपना अल्टीमेट विजन, अल्टीमेट पर्पस ऑफ द विजन और आइडियोलॉजी का डिस्कशन कंप्लीट कर लें, ताकि मुझे चैन आ जाए। अब उसके बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए फिर टाइम लेंडर्स में वर्कशॉप्स हैं, फिर कोचिंग होगी, हो सकती है काउंसलिंग हो सकती है। उसके बाद बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास जो हमें आपको दे देंगे इंशाल्लाह, और आपसे फ़ीस भी चार्ज कर लेंगे, आप परेशान ना हो, लेकिन वो हो जाएगा बाद में। ये चीज़ें पहले मैं समझता हूँ कि हो जाएं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। हमारे लिए खुसूसी दुआ करें। माशाल्लाह हमारे तीसरे बेटे हैं, उनका निकाह तय हो गया इंशाल्लाह 27th ऑफ दिस मंथ। उनका नाम है मिसबाहुल इस्लाम, ही इज़ 18 years ऑफ एज माशाल्लाह। तो उनका निकाह है। तो अगर तो लॉकडाउन कई इश्यूज़ नहीं हुए, तो आई विल एक्सपेक्ट एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू जॉइन अस इन हिज निकाह। आपकी दुआओं की हमें ज़रूरत है माशाल्लाह। बस हमारा सेकंड वाला बेटा है, उसका रहता है, तो वो भी हम कोशिश में इंशाल्लाह आप दुआ करें, वो भी हो जाएगा, उसके लिए भी दुआ करें। तो ही इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट। एनीवे गुड। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।